नमस्कार दोस्तों। आज मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि नाना जी जो है उनका आशीर्वाद मुझे मिला। और यद्यपि नाना जी जो है वो काफ़ी जल्दी आ गए, है ना। और हमारे क्या सूरतगढ़ शहर में आज लाइट की थोड़ी किल्लत थी सुबह सुबह, तो मैंने कहा भाई सब काम छोड़कर जो है पहले नाना जी से मिला जाए, है ना। यद्यपि मिलने के बाद में फिर काफी टाइम बाद में मुझे पता चला कि भाई मैंने चाय वाय का तो पूछा ही नहीं। लेकिन हमारी जो रूहानी बातें हुई, जब भी नाना जी मिलते हैं और बुजुर्ग जब मिलते हैं तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। क्यों? मैं पिछले काफी समय से थोड़ा सा इसलिए वजह से बिजी था क्योंकि दादाजी जो है वो बीमार हो गए थे और ऐसे हमें लग रहा था कि भाई वो अब हमें टाटा बाय बाय बोलना चाहते हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा ऐसे करो जो नहीं हाँ पूरा फ्रेम। तो लेकिन फिर भी क्या है कि हमने कोशिश की तो उन्होंने जो है ना वो हमें और ऐसे एक्सटेंड हो गया वो कि भाई अभी बैठे हैं। लेकिन आज जो बातें हुई उसमें कई बातें बड़ी इम्पोर्टेंट रही। पहली बात तो ये, मैंने इनको पूछा, मैंने कहा भाई आपकी उम्र कितनी है, कितने साल के हो गए। तो इन्होंने मेरे को बताया कि जब आज़ादी का आंदोलन हुआ था तब मेरे को अच्छी खासी समझ थी। क्यों नाना जी थाने समझ ही बहुत ही भी ना अपना बोझी को भारत पाकिस्तान रोड़ो पड़े। और इन्होंने फिर मेरे को एक बहुत ही खास बात बताई कि साहब उस टाइम क्या है कि एक तो पहले की यादें ये है कि जो राजा गंगा सिंह जी जो थे, है ना, तो वो क्या है कि यहाँ पर उन्होंने नहर बनवाई थी, जो यानी कि गंग नहर है वो बनवाई। और वो गंग नहर फिर आगे तक गई, तो उस गंग नहर का जो सामान है उसको बनाने के लिए मिस्त्री और ईंटें और सारा चीज, वो लगभग सामान जो है वो ट्रेन से लाया गया, है ना। और गंगा सिंह जी से जो नाना जी है वो खुद मिले थे, है ना। दूसरा मैं लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि भाई मेरे अंदर जो है कहीं ना कहीं लोगों से मिलने का जो एक कला है कि भाई मैं यहाँ पर भी बहुत सारी जो जानकारी है, पूरे राजस्थान में जानकारी है, हर मेडिकल कॉलेज में जानकारी है और भी सब जगह जानकारी है। तो वो जो कहीं ना कहीं जो मिलने की जो कला है, बातचीत करने की, लोगों के साथ में मिलकर टीम बना के कुछ बड़ा करने की, वो मेरे ननियाल पक्ष से आई है। क्योंकि मेरे जो नाना जी हैं, पूरा दिखाओ भाई इधर, तो मेरे जो नाना जी हैं तो वो क्या है कि कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से नेता रहे हुए हैं, सरपंच रहे हुए हैं। यद्यपि आज दिनांक तक जो है वो चुनाव नहीं लड़ा आपने, क्यों? आज दिनांक तक कोई चुनाव नहीं लड़ा इन्होंने, लेकिन ये क्या है कि भाई हमेशा ये एक प्रकार से क्या है चौधरी रहे हुए हैं। क्यों जी? एकदम यूं आपने ये नाम चालना चाहिए बाबा, ठीक है ना। और वहां पर भी जो भाई ऐसे है कि भाई क्या करना है, किस प्रकार से पूरा, तो उसका क्या है कि एकदम यूं कर। और आज भी देख लो यूं है कि भाई अभी थोड़ा फेफड़ों में जरूर दिक्कत है, लेकिन यूं है कि एकदम यूं पूरा मजबूती के साथ घर में जो कह दिया कि भाई ये होना चाहिए, फिर वो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। दूसरा एक और बात ये है कि जैसे इन्होंने बहुत ही संघर्ष देखे हैं, कठिन वक्त देखे हैं इन्होंने, भाई यूं मान के चलो कि भाई कई बार अपने को संघर्ष करना पड़ता है, जिद करनी पड़ती है कि ओ तो मैं करके रेशू। और दूसरा एक और बात है, कई बार हमें ये भी लगता है कि भाई जब तक वो काम नहीं होगा जब तक मैं खानो भी कौन खास बल्ले क्या कौन है आ भी गुण किए कि भी थार में भी यार वो गुण कठिन कठिन मेरे में भी आ गए, है ना। क्योंकि मेरो भी आ चीज रहा है कि जब मान लो मैं अब कुर्सी पर बैठ जावा, है ना, कुर्सी पर बैठने के बाद में ये रहता है कि भाई अब तो सारे मरीजों को देख कर सबकी बातें सुन के फिर ही उठेंगे, है ना। तो ये जिद वाली जो बात है वो भी रहती है। अंतिम बात जो रूहानी बातों में जो रह गई कि भाई जो आजादी का जो आंदोलन था, आओ जी आओ, नमस्कार नमस्कार। आज नाना जी आए हुए हैं। अच्छा। तो नाना जी के साथ में रूहानी बातें चल रही है आज। तो जो आजादी का जो आंदोलन था उसके अंदर नाना जी ने बताया कि जो गंग नहर जो आई थी उसका जो पानी था, इतना मारकाट हुआ था कि उस पानी जो है वो लाल हो गया। बाकी थे बताओ कि थे बड़ा बी टाइम आजादी के आंदोलन में के देखे हो, के चीज रहे हो, किया हो वो आंदोलन मार कुटाई जो वही ज्यादा, ठीक है। इनला लोग बिना गया, बिनला लोग इन्ना आया, और देंगे बाद में फिर के भी माहौल बहुत ही एकदम खराब हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारी जो रूहानी बातें वो पूरी हुई है। आप मेरे को कहोगे कि भाई ऐसे आज जो है टी शर्ट में और इस तरह से ऐसे कैसे है, तो इसका कारण ये है कि एक तो
भाई आज लाइट नहीं है। और दूसरा क्या है कि भाई कल क्या है कि हम गए थे सरकारी हॉस्पिटल में। अब सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद में क्या कुछ गुण क्या सरकारी के भी आ जाते हैं। सरकारी के क्या गुण होते हैं, मैं इसके साथ में सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर को भी, स्टाफ लोगों को भी, सबको बताना चाहता हूँ। सरकारी सिस्टम क्या है कि जैसे हैं वैसे तुम्हारे हैं। कि भाई जे रंग है करोड़ों बिल्डिंग है तो भी थारी है, और जे रंग ना है तो ही थारी है। वे जिसा ना बिसा थारा। रात में जे 2 बजे जे उठा के डॉक्टर साहब दवाई लिखियो, कहता है भाई ला पर्ची घटाए लिख दो एलियो कि भाई बैठा कोई मतलब कौन नहीं कि थार कन कुर्सी है कि मेज है, कुर्सी साफ है कि नहीं है, कि जाला लगड़ा है कि है कुकर है, जिसो है कि भाई बिसा थारा का कोनी। तो वो भी मैं बंद कहना चाहूँ थोड़ा सो पुट के मेरे में भी आ गया है ना, मेरे में भी आ गया कि भाई सरकारी को थोड़ा सा सिस्टम आ गया है। बाकी सरकारी हॉस्पिटल का भी भाई सब स्टाफ को हम धन्यवाद भी दे के आए, भाई आप बढ़िया काम कर रहे हो और भी मरीजों की सेवा करते रहो इस तरह से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।